हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणाओं यानी कि समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। ये थर्ड क्लास है। इससे पहले दो क्लासेस इस टॉपिक से रिलेटेड हो चुकी हैं। एक इंफॉर्मेशन है समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं यूपी पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एमपी सेट, बिहार सेट हो जाएगा, बिहार स्टेट हो जाएगा, सॉरी, बिहार पीजीटी हो जाएगा, हरियाणा सेट हो जाएगा। सभी परीक्षाओं, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। समाजशास्त्र के एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें 1000 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा जिसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है इसमें भी आपको 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन संस्था का अर्थबोध कराता है? संस्था को इनमें से कौन सा कथन सही तरीके से परिभाषित करता है, यह पूछा जा रहा है। विकल्प में है किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप एवं दशाएं होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? यानी कि विशेषता पूछा जा रहा है। परंपरा, निष्ठता, वैज्ञानिक दृष्टि का भाव, अंधविश्वास, व्यापक साक्षरता। ग्रामीण समुदाय की, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं की, ठीक है, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं की बात करें तो इसमें संयुक्त परिवार पाया जाता है। ठीक है, संयुक्त परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार पाया जाता है। कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, कृषि मुख्य व्यवसाय है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। जाति प्रथा, ग्राम पंचायत, जजमानी व्यवस्था, सरल व सादा जीवन, सामाजिक समरूपता, प्रथा व धर्म का महत्व होता है। और इसके अलावा प्रकृति पर निर्भरता, या प्रकृति पर ये घनिष्ठ रूप से ये प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं ग्रामीण समुदाय से संबंधित है, इन्हें याद रखिएगा। विशेषताओं से भी जुड़ा हुआ देखिए, अब भी प्रश्न आप देख रहे हैं इस तरीके से पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यापक साक्षरता होगा, विकल्प डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन समुदाय का उदाहरण है? भारतीय मूल के लोग, भारतीय समाज, श्रमिक संघ, इलाहाबाद। समुदाय का उदाहरण पूछा जा रहा है। समुदाय का उदाहरण, समुदाय में क्या होता है? निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग होता है, विशिष्ट नाम होता है, व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है तो समुदाय क्या है? मूर्त है। इसके अलावा आत्मनिर्भरता पाई जाती है, सामुदायिक भावना है। ठीक है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, सामुदायिक भावना पाई जाती है, अनिवार्य सदस्यता होती है।
अनिवार्य सदस्यता होती है। इसके अलावा स्वतः विकास होता है समुदाय का, ठीक है। स्थायीपन होता है, स्थायीपन या स्थायित्व होता है। व्यापक उद्देश्य होता है, ठीक है, व्यापक उद्देश्य होता है। समान नियम पाए जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं, ये याद रखिएगा, समुदाय से संबंधित है। तो समुदाय का कौन सा उदाहरण है, देखिए इन सभी में ये तो संघ दिया गया है। अगर हम बात करें इलाहाबाद की, ठीक है, इलाहाबाद राज्य की बात करें, तो देखिए एक पर्टिकुलर इसका क्या है, निश्चित भूभाग है, एक विशिष्ट नाम है, व्यक्तियों का समूह है, मूर्त है, इसमें हम ये विशेषताएं देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद क्या हो जाएगा, एक समुदाय का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है। विकल्प में रिवाज, लोकरीति, विवाद, कानून यहाँ पर दिया गया है। जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जिन मानदंडों को तोड़ने पर दंड मिल रहा है, विधिवत तरीके से दंडित किया जा रहा है व्यक्ति, उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा, कानून, ठीक है, लॉ कहलाएगा। यहाँ पर कानून होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, या कथन किसका है। टी.एल. स्मिथ, आर रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, एच.सी. मेंजर यहाँ पर है। लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, यह किसका कथन है। टी.एल. स्मिथ, आर रेडफील्ड, ए.आर. देसाई, एच.सी. मेंजर यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर होगा रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। लघु समुदाय, एक डायरेक्टली देखिए, अब लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड की है, ठीक है, ये जो अवधारणा है वो किसकी है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। डायरेक्टली ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, इस अवधारणा के जनक कौन है, रॉबर्ट रेडफील्ड। कहाँ पर अध्ययन करके लघु समुदाय की अवधारणा दी गई है, इस तरीके से पूछा जाता है, तो चानकोन गांव है, कहाँ का है, मैक्सिको का है, वहां पर अध्ययन किया इन्होंने। अध्ययन करने के बाद लघु समुदाय की अवधारणा दी। लघु समुदाय से संबंधित 4 विशेषताएं बताई थी, लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता, ठीक है, ये विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं से प्रश्न पूछा जाता है। 4 ये विशेषताएं हैं, ये याद करिएगा, ये 4 विशेषताओं से प्रश्न बनते हैं। कौन सी विशेषताएं लघु समुदाय से संबंधित हैं, या किन विशेषताओं की बात लघु समुदाय से संबंधित जो कि रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा नहीं बताई गई हैं। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड होगा। प्रश्न है, कौन ग्राम समुदाय की विशेषता नहीं है, ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। खेतीहर व्यवस्था, अंधविश्वास, जजमानी व्यवस्था, औपचारिक संबंध। तो देखिए ग्रामीण समुदाय की विशेषता भी आपको बताई गई थी, ठीक है, ग्रामीण समुदाय में क्या बताया गया था, संयुक्त परिवार होता है, हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। इसके अलावा कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, ठीक है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है। धर्म और प्लस प्रथा का महत्व होता है, धर्म और प्रथा का महत्व इसमें देखने को हमें मिलता है। ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, सरल सादा जीवन, सरल व सादा जीवन देखने को मिलता है हमें। सामाजिक समरूपता पाई जाती है, जाति प्रथा देखने को मिलती है, ठीक है, ये विशेषताएं हैं। अब इसमें बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पर औपचारिक संबंध नहीं पाए जाते हैं, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं गांव में, ग्रामीण समुदाय में, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर विकल्प डी है। प्रश्न है, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा कौन सा एक समुदाय का आवश्यक लक्षण है, लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। कितने लक्षण बताए हैं, 4 लक्षण बताए हैं, ये चारों यहाँ पर सही होंगे, विकल्प डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 लक्षण लघु समुदाय के बताए थे रॉबर्ट रेडफील्ड ने, ठीक है, लघु समुदाय। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, बोगार्डस के अनुसार समुदाय के आवश्यक अंग हैं सामाजिक समूह, हम की भावना, निश्चित भूभाग, या फिर उपरोक्त सभी। बोगार्डस के अनुसार समुदाय के आवश्यक अंग हैं, क्या होगा यहाँ पर, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, विकल्प डी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
प्रश्न है, किसने समुदाय को परिभाषित 3 तत्वों के आधार पर किया? व्यक्तियों का समूह, क्षेत्रीय आधार, व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्ष शामिल। समुदाय को इस तरीके से इन 3 तत्वों के आधार पर किसने परिभाषित किया है? विकल्प में मैकेवर है, किंग्सले डेविस है, बेयरस्टेट है और कूले दिए गए हैं। मैकेवर, किंग्सले डेविस, बेयरस्टेट, कूले। समुदाय को इन 3 तत्वों के आधार पर किसने परिभाषित किया? कि व्यक्तियों का समूह, क्षेत्रीय आधार और व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्ष इसमें शामिल होते हैं। कल वाली क्लास में बताया गया था, इससे पहले 2 और क्लासेस हुई, उनमें बताया गया है। यहां पर सही होगा, यहां पर क्या होगा बताइए, बताइए। किंग्सले डेविस होगा, ठीक है, किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन सोसाइटी इनकी पुस्तक है। कब आती है? मानव समाज 1936 में, 1936 में आती है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? समाज अमूर्त है, समुदाय मूर्त है, समाज व्यापक है, समुदाय समाज का एक भाग है, समाज में हम की भावना का महत्व नहीं है, समुदाय में सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य है, या फिर उपरोक्त सभी सही है। यहाँ पर क्या होगा? देखिए, समाज अमूर्त है। क्यों अमूर्त है? क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, संबंधों को हम नहीं देख सकते, तो समाज अमूर्त हो जाएगा। समुदाय व्यक्तियों का समूह है, चूंकि व्यक्तियों का समूह है तो हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर समुदाय मूर्त हो जाएगा। समाज व्यापक है, और जो समुदाय होता है वो समाज का ही एक भाग है। समुदाय, समाज में हम की भावना का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन जो समुदाय है उसकी मूलभूत विशेषता सामुदायिक भावना होती है, या अनिवार्य रूप से पाई जाती है। यहाँ पर देखिए सही बताना था, तो ये यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी सही है, ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। प्रश्न है, किसने भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर समुदाय को परिभाषित किया है? मैकेवर, लुमले, किम्बॉल यंग, माइकल यंग। यहाँ पर ऑप्शन है भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर समुदाय को किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर सही होगा किम्बॉल यंग, ठीक है, किम्बॉल यंग होगा। भौगोलिक वातावरण एवं संस्कृति के आधार पर समुदाय को किसने परिभाषित किया है? किम्बॉल यंग ने किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। इन्होंने कहा था कि समुदाय एक ऐसा समूह होता है जो एक ही संस्कृति के तत्व, एक स्थान परिक्षेत्र में रहता है, अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक जो समान भौगोलिक केंद्र है उससे वो प्रभावित होता रहता है। कुछ इस तरीके से इनकी परिभाषा है समुदाय की, वो किम्बॉल यंग के द्वारा दी गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के तहत स्थान परिच्छेद में रहता है। देखिए अब यही पूछा गया, समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के तहत एक स्थान अथवा परिक्षेत्र में रहता है तथा जो अपनी प्रमुख क्रियाओं के लिए एक समान भौगोलिक केंद्र से प्रभावित होता रहता है। किसने समुदाय को इस तरीके से परिभाषित किया है? यहाँ पर ग्रीन, जिन्सबर्ग, किम्बॉल यंग, मैकेवर दिए गए हैं। तो यहाँ पर सही होगा किम्बॉल यंग, ठीक है, किम्बॉल यंग होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसे ग्रामीण समुदाय के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय जाता है? ग्रामीण समुदाय का व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय इनमें से किसको जाता है? हैगेट, लैंडिस, रॉबर्ट रेडफील्ड, रामकृष्ण मुखर्जी यहाँ पर हैं। ग्रामीण समुदाय के व्यवस्थित अध्ययन का श्रेय किसे जाता है? किसने ग्रामीण समुदाय का व्यवस्थित अध्ययन किया था? इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप टिक करेंगे रॉबर्ट रेडफील्ड को। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय का व्यवस्थित अध्ययन किया था। यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इनकी अवधारणाओं, इनका अध्ययन कहाँ था? चानकोम गांव पर था। चानकोम गांव कहाँ का है? मैक्सिको का है। वहां पर इन्होंने अध्ययन करके कुछ अवधारणाएं दी थी, जैसे कि लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। लघु समुदाय से संबंधित इनकी एक बुक भी है, द लिटिल कम्युनिटी के नाम से, और ये कब आती है? 1955 में आती है। लघु समुदाय की अवधारणा है कृषक समाज, कृषक समाज की अवधारणा दी, ठीक है। लघु समुदाय, कृषक समाज, लघु परंपरा व वृहद परंपरा, लघु परंपरा व वृहद परंपरा हो जाएगी। ये इनका है लोक संस्कृति है,
लोक संस्कृति की अवधारणा हो जाएगी, इसके अलावा लोक समाज, ठीक है, लोक समाज भी हो जाएगा। तो ये जो अवधारणाएं हैं ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई हैं। इन्हें याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये अवधारणाएं किससे संबंधित हैं, किसके द्वारा दी गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक समूह के रूप में जनजाति किसके सबसे अधिक समीप है? जाति के, समिति के, वर्ग के या फिर समुदाय के? जनजाति इनमें से किससे अधिक समीप संबंधित है, निकट रूप से संबंधित है? समुदाय के। एक पर्टिकुलर निश्चित एरिया में, निश्चित क्षेत्र में जनजाति रहती है और समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ग समिति में तो आएगा नहीं, जाति में भी नहीं आएगा, क्योंकि जाति का दायरा बड़ा होता है, एक ही निश्चित एरिया में जाति कोई नहीं पाई जाती है ना। यहाँ पर जनजाति होगा, समुदाय के निकट, डी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए प्रश्न है, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है, या किसका तर्क है? लुंडबर्ग, ऑगबर्न, एनिमकॉफ, मैकेवर, बोगार्डस यहाँ पर विकल्प है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है, या किसका कथन है? बताइए सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट यहाँ पर होगा बोगार्डस, ऑप्शन डी बोगार्डस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक दूरी का पैमाना इनके द्वारा दिया गया था। सामाजिक दूरी का पैमाना पूछा जाए किसका है? बोगार्डस का है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसके अनुसार संस्थाएं संस्कृति की वाहक है? मैकेवर, गिलिन, लिंटर, विस्लर यहाँ पर है प्रश्न, ऑप्शंस। प्रश्न है संस्थाएं संस्कृति की वाहक है, किसने कहा संस्थाओं को संस्कृति की वाहक? यहाँ पर सही होगा गिलिन। गिलिन संस्थाओं को संस्कृति का वाहक बताते हैं और इनकी कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र इनकी पुस्तक है गिलिन की। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न इस पुस्तक से संबंधित पूछा जाता है। और संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई कहा। संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, इस तरीके से पूछा जाए संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, यह किसका कहना है? तो याद रखिएगा संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ये गिलिन का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर गिलिन होगा सही। आगे यहाँ पर देखिए, किसके अनुसार समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत संगठन है? मैकेवर, ग्रीन, किंग्सले डेविस, चार्ल्स कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, सही यहाँ पर होगा मैकेवर, ठीक है, मैकेवर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया? गिलिन, मैकेवर, समनर, स्पेंसर। संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले इनमें से किसके द्वारा किया गया था? सही यहाँ पर हो जाएगा स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। अच्छा, किस पुस्तक में किया गया था? फर्स्ट प्रिंसिपल्स में, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स में इनकी पुस्तक है स्पेंसर की। इन्होंने सबसे पहले संस्था शब्द का प्रयोग किया था, और न केवल संस्था बल्कि सामाजिक संरचना का भी, ठीक है, सामाजिक संरचना इस अवधारणा का भी प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही किया गया था। इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया था। सामाजिक डार्विनवादी कहलाते हैं ये, सामाजिक डार्विनवादी कहलाते हैं। समाज के दो प्रकार इन्होंने बताए थे। समाज के प्रकार की बात करें तो दो बताए हैं, सैनिक या शिकारी समाज, और दूसरा हो जाएगा औद्योगिक समाज। दूसरा क्या होगा? औद्योगिक समाज होगा। ये समाज के दो प्रकार स्पेंसर द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले और सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया है। संस्था का फर्स्ट प्रिंसिपल्स में किया है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है, सामाजिक डार्विनवादी ये कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए, यह तर्क किसका है कि संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज में कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। गॉफमैन, पार्सन्स, समनर, स्पेंसर यहाँ पर विकल्प है। संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज में कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है।
सही यहाँ पर होगा स्पेंसर, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर स्पेंसर है। और बात की जाए गॉफमैन की, तो इन्होंने संपूर्ण संस्था की अवधारणा दी थी, संपूर्ण संस्था की अवधारणा इन्होंने दी। पार्सन्स ने द्वितीयक संस्था, द्वितीयक संस्था और प्लस संस्थाकरण की अवधारणा दी है, द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण की अवधारणा दी है। समनर ने सबसे पहले मतलब कि संस्था का जो कॉन्सेप्ट है, संस्था की जो अवधारणा है वो समनर के द्वारा दी गई है। स्पेंसर ने फर्स्ट प्रिंसिपल्स में संस्था शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, फर्स्ट यूज किया था प्रयोग, ठीक है, संस्था शब्द का स्पेंसर ने, ठीक है, यहाँ पर स्पेंसर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है द्वितीयक संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, समनर, पार्सन्स, स्पेंसर, मर्टन। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। द्वितीयक संस्था, जिसका गलत हो रहा है इसका मतलब वो आपको यहाँ पर जितना भी बताया जा रहा है आप ध्यान नहीं दे रहे। द्वितीयक संस्था पार्सन्स, ठीक है, पार्सन्स ने दिया है। यहाँ पर बताया गया द्वितीयक संस्था की अवधारणा और संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी थी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प बी होगा। प्रश्न है एक नगर, एक कस्बा और एक गांव उदाहरण है सामाजिक समूह के, समिति के, समुदाय के या फिर भौगोलिक क्षेत्र के। एक नगर, एक कस्बा और एक गांव किसका उदाहरण है? यहाँ पर राइट हो जाएगा समुदाय, कम्युनिटी, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? हम की भावना, सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्र, आत्मनिर्भरता। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है यह पूछा जा रहा है, ग्रामीण समुदाय का तत्व नहीं है या ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? संयुक्त परिवार, ठीक है, संयुक्त परिवार पाया जाता है। इसके अलावा हमें ग्राम पंचायत देखने को मिलेगी, जजमानी व्यवस्था देखने को मिलेगी। इसके अलावा कृषि मुख्य व्यवसाय है, ठीक है, कृषि मुख्य व्यवसाय हो जाएगा। सामाजिक समरूपता पाई जाती है गांव में, ग्रामीण समुदाय में। प्रथा प्लस धर्म का महत्व होता है, वहां पर देखने को मिलता है। सरल सादा जीवन होता है। ये कुछ मेन हम कह लें मुख्य विशेषताएं ग्रामीण समुदाय की हैं जो यहाँ पर आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आत्मनिर्भरता, हम की भावना, ये सभी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सांस्कृतिक विविधता है ये नहीं पाई जाती है, यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। अब यहाँ पर प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? हम संस्थाओं के सदस्य होते हैं, समितियों के नहीं। संस्थाएं साकार होती हैं, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। संस्थाएं की प्रकृति अस्थायी होती है, सही है ये पूछा जा रहा है। तो हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। और ये बात किसके द्वारा कही गई है? मैकेवर के द्वारा कही गई है। इस तरीके से भी पूछा जाता है। और समिति को ना देकर यहाँ पर एक डैश दे देंगे, खाली जगह, इसको भरना होगा, ऑप्शंस में से बताना होता है, मतलब कि क्या आएगा, हम इनमें से किसके सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ऑप्शंस में दिया गया होगा समिति, समुदाय, संस्था, इस तरीके से दिया होगा, है ना। तो हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते हैं, यह किसका कहना है? मैकेवर का कहना है। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन समिति का लक्षण नहीं है? लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण। समिति का लक्षण नहीं है पूछा जा रहा है। तो आपको बताया गया है इससे पहले वाली भी क्लासेस में कि समिति के जो विशेषताएं हैं वे कौन कौन सी होती हैं, है ना, आपको बताया गया है। तो समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह है, ठीक है, व्यक्तियों का समूह है। निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका गठन किया जाता है समिति का। औपचारिक संरचना होती है, औपचारिक संरचना इसकी होती है। व्यक्तियों का समूह है तो ये क्या है? मूर्त होता है, इसे हम देख सकते हैं। विचार पूर्वक इसकी स्थापना होती है, समिति की विचार पूर्वक स्थापना की जाती है। समिति की ऐच्छिक सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है। और अस्थायी प्रकृति होती है, स्थायी प्रकृति नहीं होती है, अस्थायी प्रकृति होती है। तो ये सारी विशेषताएं
किसकी बताई गई है? समिति की बताई गई है। कौन नहीं है? लोगों की सामूहिकता यानी व्यक्तियों का समूह है। ठीक है, उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आदर्श मानदंडों का अनुसरण, यहाँ पर विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। बाकी सारी विशेषताएं हैं, तो आपको जितनी भी विशेषताएं समिति, समुदाय, संस्था, इन सभी से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं, इन सभी सारी विशेषताओं को आपको याद करना है। इस तरीके से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, आखिरी प्रश्न है कि आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग किसने किया था? पार्सन्स, जिन्सबर्ग, टॉनिस, मर्टन, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए समिति शब्द का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर सही होगा टॉनिस। ठीक है, जेमिनशैफ्ट एंड जेसलशैफ्ट का कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा आपको, टॉनिश के द्वारा दिया गया है, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर टॉनिज है, तो सी यहाँ पर राइट होगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।